नमस्कार, आप देख रहे हैं राइजिंग अयोध्या एनएसएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि गोस्वामी। आइए रुक करते हैं अयोध्या की प्रमुख खबर की ओर। रामनगरी अयोध्या में भगवान श्री राम का प्रकटोत्सव का आगाज हो गया है। भगवान श्री राम जन्मभूमि परिसर में वैदिक रीति रिवाज के साथ रामलला के प्रकटोत्सव महोत्सव का कलश स्थापित हुआ। रामनगरी में भगवान श्री राम के प्रकटोत्सव का कार्यक्रम 2 दिनों तक चलेगा। यह कार्यक्रम श्री राम जन्मभूमि सेवा समिति द्वारा 1949 से परंपरागत तरीके से चल रहा है। इस वर्ष राम जन्मभूमि परिसर में स्थापना का कलश 1992 के बाद पहली बार स्थापित हुआ। इससे पूर्व यह कलश का पूजन सांकेतिक तौर पर राम जन्मभूमि मार्ग पर सटे हुए क्षीरेश्वर महादेव मंदिर में स्थापित किया जाता था। अयोध्या विवाद पर फैसला आने के बाद से इस बार इस कलश की स्थापना राम जन्मभूमि के अस्थायी मंदिर में की गई है। पूर्व में 9 दिन तक भगवान रामलला प्रकटोत्सव महोत्सव को मनाया जाता था। 9 दिन पहले कलश स्थापना कर फिर उस कलश को वापस लाकर क्षीरेश्वर महादेव से भगवान की शोभा यात्रा निकाली जाती थी, जो कि अयोध्या प्रमुख मार्ग से होते हुए भगवान श्री राम जन्मभूमि के रामकोट की परिक्रमा कर समापन होता था। श्री राम जन्मभूमि सेवा समिति के महामंत्री राम प्रसाद मिश्रा के द्वारा प्रकटोत्सव महोत्सव धूमधाम से मनाया जाता था। उनके अस्वस्थ होने के कारण समिति के संयोजक और संरक्षक के द्वारा यह महोत्सव मनाया जा रहा है, जहां कल धूमधाम से कलश को वापस लेकर अयोध्या के संत महंतों के साथ नगर भ्रमण पर भगवान रामलला के रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसके साथ इस महोत्सव का समापन होगा। समिति के संयोजक अर्चित शंकर शुक्ला ने कहा कि पौष शुक्ल पक्ष तृतीय तिथि पर 1949 को अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि में प्रकट हुए थे। तब से यह प्रकटोत्सव परंपरागत तरीके से मनाया जा रहा है। भगवान की यह प्रकटोत्सव 1992 की घटना के पहले भगवान रामलला के जन्मभूमि पर मनाया जाता था। भगवान रामलला का 73वां प्रकटोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके लिए कलश स्थापना की जाती है और पौष शुक्ल की तृतीया को रामकोट की सांस्कृतिक सीमा की परिक्रमा कलश के साथ संत महंतों की अगुवाई में की जाएगी। पिछले वर्ष की भांति इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। भगवान श्री रामलला का मंदिर भव्य बन रहा है। भगवान की कृपा से आगे और भव्य तरीके से इस कार्यक्रम को करते रहेंगे। रामलला का 73वां प्राकट्य महोत्सव मनाया जा रहा है। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी भगवान श्री रामलला विराजमान का 73वां प्राकट्य महोत्सव पौष शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। सन 1949 में श्री राम जन्मभूमि सेवा समिति द्वारा भगवान का प्राकट्य कराया गया था, जिसमें जो भगवान विराजमान है वो मूर्तियाँ भी रखी हुई हैं। इन्हीं का प्राकट्य महोत्सव होता है, जिसमें हम जो है कलश स्थापना करते हैं और वेद संहिताओं का पाठ करते हैं। और पौष शुक्ल तृतीया यानी कल जो तिथि होगी उस दिन हम जो रामकोट की है पूज्य संत महंत जो भी अयोध्या के गणमान्य लोग हैं उनके साथ हम परिक्रमा करेंगे, और जिसमें हनुमान जी के निशान और सारी जो है कलश यात्रा हमारी निकलेगी। ये हमारा कार्यक्रम है और गत वर्ष की भांति हम लोग इस वर्ष भी मनाते आ रहे हैं। और बहुत हर्ष की बात है कि भगवान श्री रामलला जी का मंदिर बहुत बृहद रूप में बन रहा है, भव्य बन रहा है, और इस कार्यक्रम को हम लोग और आगे ऐसे करते रहेंगे और यही जो है भगवान जी की कृपा है। जय। वहीं समिति के संरक्षक गिरीश दास ने कहा कि यह कार्यक्रम बहुत ही प्राचीन समय से मनाया जा रहा है। 1949 से समिति के द्वारा निरंतर इस महोत्सव को मनाया जा रहा है। पूर्व की भांति आज कलश का रामलला का पूजन अर्चन करके सौंपा गया है और कल कलश को लेकर रामलला के सांस्कृतिक सीमा रामकोट की परिक्रमा की जाएगी। एक तिथि निश्चित है, उसी समय भगवान रामलला के रामकोट की परिक्रमा कर उनके चरणों में अपनी श्रद्धा निवेदित करते हैं। कार्यक्रम यह बहुत पुराने समय से चला रहा है। रामलला प्राकट्य उत्सव, इसको 1949 से निरंतर मनाया जा रहा है। उसी क्रम में आज पूर्वाक्रम की भांति आज भी इस प्रकार रामलला का पूजन अर्चन करके और रामकोट की परिक्रमा के लिए यहाँ की अयोध्या की गौरवान्वित जनता को, अयोध्या के श्रद्धालुओं को और देश से पधारे हुए तमाम श्रद्धालुओं को इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस संकल्प के माध्यम से आहूत किया जाता है, उनको आमंत्रित किया जाता है
और एक तिथि निश्चित होती है जिसमें सभी लोग रामलला के रामकोट की संपूर्ण परिक्रमा करके भगवान के श्री चरणों में अपने विचार निवेदित करते हुए, अपना श्रद्धा सुमन निवेदित करते हुए और भगवान में अपनी श्रद्धा जगाने का काम करते हैं, भगवान के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हैं।